मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच बताइए, आप और मैं जब ये यूहन्ना का 3 अध्याय पढ़ते हैं, जहां पर यीशु कहता है निकोदेमुस को, जब तक तुम नए सरे से जन्म न लो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। बताइए ये नया जन्म होता कैसे है? आखिर कैसे होता है ये? उस आदमी का तो चक्कर आ गया, बोलता है प्रभु मैं एक बार तो पैदा हुआ हूं, वापस मां के पेट में जाऊं क्या? आपको पता है बहुत सारे लोग यीशु की बात नहीं समझ पाते थे। जैसे आज भी बहुत सारे लोग हाँ हाँ करते रहते हैं, पर समझ में कुछ भी नहीं आता है उनको। हाँ हाँ करते रहेंगे, हाँ मजा आया। अरे भाई क्या सीखा? मजा आया? मजे के लिए आए थे क्या चर्च में? क्या प्रचार किया आपने? नहीं चाहिए मुझे ये शब्द, रखो अपने पास। कितने लोग हैं जो ये कहते हैं ब्रदर आपने कुछ दिया है मुझे, उसको संभालना है आज। जानते हो नया जन्म क्या होता है? एक दिन यीशु मसीह सामरी स्त्री को कहता है मैं तुझे एक जल दूंगा। उसको लगा प्रभु लाइन खिंचा के देगा घर तक, सीधा घर पे पानी आएगा। डू यू नो? बोलती है मैं रोज रोज ये पानी भरने के लिए आती हूं, कुछ तो ऐसा कर मैं ना आऊं। अब पढ़ सकते हो, वहां लिखा है प्रभु कुछ ऐसा कर ताकि मैं पानी भरने ना आऊं। वेरी गुड बेटा, प्रभु तो के जाम आशीष करेगी। एक दिन यीशु मसीह प्रचार करता है फरीसियों के खमीर से सावधान रहो। उसके चेले बोलते हैं हम तो खाने को कुछ भी नहीं लेकर आए। ये आदमी बोलता है ऐसे। एक दिन वो कहता है जो कोई मेरा मांस न खाए लहू न पिए उसमें जीवन नहीं। बोलते हैं यार ये आदमी पागल है एकदम, क्या बात करता रहता है। ये लिखा नहीं है पर लिखा है वहां पर बुड़बुड़ कुड़कुड़ाना चालू था लोगों का। क्यों यीशु जो प्रचार करता था वो लोग नहीं समझते थे? क्यों आज लोगों को बाइबल समझ में नहीं आती है? क्योंकि उनका नया जन्म नहीं हुआ है, पुराना जन्म। कितने लोगों ने ये कहावत सुनी है? सच 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 बताना, कितने लोगों ने कहावत सुनी भी है और समझी भी है? इंसान एक बार जन्म लेता है, 2 बार मरता है। अच्छा होगा 2 बार जन्म लो और 1 बार मरो। कितने लोगों ने ये कहावत सुनी है? इंसान 1 बार जन्म लेता है, 2 बार मरता है। अच्छा होगा 2 बार जन्म लेके 1 बार मरो। समझे? नहीं समझे? नहीं समझे इसका मतलब नया जन्म नहीं हुआ है तुम्हारा भी। हम पैदा हुए हैं, अगर हम गुनाह में मरेंगे, हम गुनाह में पैदा हुए ये हमारी गलती नहीं है, हम गुनाह में मरे ये हमारी गलती है। ये मदर टेरेसा ने कहा था। हम लोगों ने जन्म लिया, ठीक है, और अगर हम गुनाह में मर गए, पहले तो हम यहां मरेंगे शरीर में, उसके बाद आत्मा हमेशा के लिए नरक में सड़ती रहेगी। दो मौतें हुई, एक शरीर की एक आत्मा की। अगर हमारा नया जन्म हुआ है, अगर हम आत्मा में एक दूसरा भी जन्म ले लें तो हम एक ही बार मरेंगे शरीर में। हमारी नरक में कोई मौत नहीं है, हम खुदा के साथ रहेंगे। इसलिए बाइबल कहती है 2 बार जन्म लो और 1 बार मरो। अब मैं आपको बताता हूं, यीशु उसको एक्सप्लेन करता है। याद रखना, जीसस एक ऐसा प्रचारक नहीं था जो आधी बातों को देख के जब मैं कई लोगों से पूछता हूं कि कोई लोग मुझसे पूछते हैं सूरज भाई अगला जन्म है क्या? अधूरी शिक्षाएं हैं ना बहुत सारी। तो मैं उनको एक सवाल पूछता हूं, मैं उनको बोलता हूं इस बात का जवाब दो मुझे, अगर तुम ये विश्वास करते हो कि इंसान के बहुत जन्म है। क्योंकि आपको पता है दुनिया के लोगों का एक आंसर बहुत कॉमन होता है, मरने के बाद किसने देखा है? राइट है? पौलुस कहता है यदि हमने मरे हुओं का बपतिस्मा लिया है तो फिर क्या फायदा? पर उसके बाद वो कहता है निस्संदेह मसीह मुर्दों में से जी उठा। मैं उनसे एक बात पूछता हूं, जो लोग मुझसे ऐसे सवाल पूछते हैं, मैं उनको बोलता हूं मुझे बताओ अगर आप अगले जन्म में जानवर थे तो जानवर ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि प्रभु ने उसको इंसान बना दिया? और अगर आप इंसान थे तो आपको मोक्ष क्यों नहीं मिला? आपको मुक्ति क्यों नहीं मिली? आप वापस क्यों आए हो? ये सब अधूरे ज्ञान है। बाइबल कहती है मनुष्य का 1 बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। किसी भी ऐसा लिखा गया है कुलिस्सियों के अंदर, ना उन बच्चों के समान बनो जो मनुष्य की ठग और विधा के द्वारा यहां वहां फिरते रहते हैं। बाइबल बताती है इंसान का एक ही जन्म है, जैसे वो मरेगा ना वो पेड़ पे बैठेगा ना हाईवे पे घूमेगा। कई लोग कहते हैं ना वो उनके घर में बिल्ली आती है तो बोलते हैं नानी आई है। हाँ एक बार ऐसा हुआ था हमारे पुराने घर में, एक बिल्ली आई थी, किसी बोला नानी आई है। अरे मैंने बोला हाँ इतना तंग किया है, वापस आइए बदला लेने के लिए। डू यू नो, मैं आपको सच कहता हूं, मनुष्य 1 बार मरेगा, सीधा कहां जाएगा?
थोड़ा खोले इसको। यीशु कहता है क्रूस पे, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और जब यीशु जिंदा होता है तो मरियम को कहता है, मुझे मत छू, मैं पिता के पास नहीं गया हूं। पढ़ा है आपने? कहा क्या पढ़ते हैं आप लोग? कितने लोगों ने इस वचन को समझा है? प्रभु ये क्या है? जब वो मर रहा है तो वो क्या कह रहा है? तू आज ही मेरे साथ। और जब यीशु मुर्दों में से जिंदा होता है तो मरियम को कहता है, मुझे मत छू, मैं पिता के पास। याद रखिए, यीशु मसीह पिता के पास नहीं गया था, यीशु स्वर्गलोक गया था। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद वो पिता के सामने गया था, अपने खून को ले गए कि देखो, ऐसा लिखा गया है, जब इंसान के गुनाह का, इंसान की जो गुनाहों की क्षमा है वो बैल और बकरों के लहू से होती है, तो स्वर्ग में तो इससे उत्तम वस्तु चाहिए थी, उसने अपने लहू से वहां पर छिड़का। आराम से पढ़िए बाइबल को, भागिए मत, उसके बाद वो मिलता है। आइए हम टॉपिक पे वापस आते हैं। बोलो नया जन्म। जोर से बोलिए नया जन्म। सबसे पहले इस बात को याद रखिए, यीशु ने एक्सप्लेन किया है कि यह नया जन्म कैसे होता है, पर मैं उससे पहले यह बताऊंगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। यीशु के पास एक आदमी आके कहता है कि आप बहुत अच्छे चमत्कार करते हैं, पर यीशु उनको कहता है, सुन, अगर तू नए सिरे से न जन्मे जल और आत्मा से, तो तू कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। उसके बाद वो एक साधारण सा सवाल प्रभु से पूछता है, प्रभु अगर इंसान का जन्म हो गया तो उसका दोबारा जन्म कैसे हो सकता है? लॉजिकली एक शारीरिक इंसान के लिए यह सवाल सही है, एक्चुअली वो जान सकता है, क्योंकि उन लोगों ने नहीं। यीशु से कहता है, क्या तू इज़राइल का गुरु होकर भी ये बातें नहीं समझता? जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा नाप नाप के। उसके बाद यीशु कहता है, आत्मा से चला हुआ व्यक्ति ऐसा है, हवा जहां को जाती है वहां जाती है, तुम उसका शब्द सुनते हो। आप जानते हो, जो पवित्र आत्मा के द्वारा लोग पैदा हुए हैं, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। न वो शरीर और न वो मांस, न मनुष्य की शक्ति से, परंतु वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। पौलुस कहता है, जो आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वही उसके पुत्र कहलाए जाते हैं। तो दूसरे प्रभु, यूहन्ना पढ़ लो 8 अध्याय, मालूम पड़ेगा दूसरे कौन है। सुनिए अब मैं जो कह रहा हूं, बाइबल एक व्यक्ति के लिए बताती है, उसका नाम था शिमोन। और आप जानते हो, प्रभु में आने से पहले इस आदमी का चरित्र जान लो। यह जादूगर था, इज अ म्यूजिशियन। आप जानते हैं उसके अंदर क्या कला थी? कुछ शक्ति थी उसके पास। कई बार आपने देखा होगा, आप सर्कस पे जाते होंगे, कुछ ऐसी जादू चलते रहते हैं। आपको पता है, पुराने नियम के अंदर मूसा के समय में त्रिम्बरेस नामक एक आदमी ने लकड़ी में से सांप बनाया था। कितने लोगों ने पढ़ा है? बाइबल के अंदर पहला मिरेकल डेविल का जानते हैं कौन सा है? कि उससे सांप को पकड़ा और सांप के द्वारा वो बातचीत कर रहा था।